नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स पंजाब। जैसा आपको पता है, इस समय हम 2022 का मैथ्स का और इंग्लिश का पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं, जो कि पेपर्स का है। और मैथ्स 1 का ऑलरेडी हमने सॉल्यूशन दे दिया है, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का है। और उसी तरह मैथ्स 2 का भी कंटिन्यू चालू है, और उसके बाद आपको इंग्लिश का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि आने वाले जो भी बच्चे हैं 10th क्लास में जो जाने वाले बच्चे, उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। इस पेपर का रिवीजन कर सकते हैं बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं मैथ्स 2 का हिंदी मीडियम का पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। और इसी तरह पार्ट 1 की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया है। और पार्ट 3 भी मिल जाएगा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3A जो है आपका क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, जहां पे टोटल 2 क्वेश्चन दिए होंगे और एक क्वेश्चन करना होगा। और एक क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ऊपर दी गई आकृति में जीवा PQ तथा जीवा RS एक दूसरे को बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करती है। मतलब दो जीवा है, एक PQ है, एक RS है। दोनों कहाँ पे T पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, एक दूसरे को वृत्त के अंदर मिल रही है। और एंगल एस टी क्यू मतलब यह एंगल कितना दिया है, 58 डिग्री दिया है। एंड PSR दिया है, यह PS मतलब ये ऊपर वाला दिया है 24 हो तो निम्नलिखित पूर्ण कीजिए। तो हमें सीधे क्या करना है, एच टी क्यू इज इक्वल टू एंगल एच टी क्यू किसका हाफ होगा, इज हाफ ऑफ मेजर आर पी क्यू प्लस मेजर आर्क एस क्यू। ये तो हमारा एक थ्योरम ही है, उस थ्योरम को ही इन्होंने यहाँ पे प्रूव करने के लिए दे दिया है। तो कोई बात नहीं, इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, त्रिभुज PTS में PTS जो दिख रहा है PTS, इसका यह क्या है, बाह्य कोण है ना, इसको बोलते हैं हम लोग बाह्य बहिष्कोण। तो ये बहिष्कोण का माप क्या होता है, इसके दूरस्थ अंतः कोण के मापों के योगफल के बराबर होता है। मतलब इसका माप यह 24 और इस P को जोड़ के बना है। मतलब 58 में से अगर 24 माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 34। तो मतलब P की वैल्यू कितनी होगी 34। इसमें से किसको माइनस किया हमने, SPT को। किसको माइनस किया, STQ में से हमने एस एंगल SPT को क्या किए, माइनस कर दिए। SPT हमारा, सॉरी, इसको माइनस करना है, PST को माइनस करना है, क्योंकि PST दिया है ना। तो PST को हम माइनस करते हैं। PST हमारा कितना दिया है, PST दिया था 24 और 58 में से 24 माइनस किए तो ये हमारा जो P है वो कितना आ गया, 34 आ गया। अब देखिए, हमने पढ़ा था अंतरलिखित कोण का प्रमेय। अंतरलिखित कोण का प्रमेय क्या होता है, यह जो चाप रहता है, ये जैसे ये चाप है, यह वाला किसका आधा होगा, इस सामने वाले एंगल का। अगर सामने वाला एंगल दिया है 24, तो यह RPR कितना होगा, 48 होगा। उसी तरह यह जो एंगल है 34 है, मतलब यह जो हमारा SQ है वह कितना होगा, 68 होगा, डबल होगा। क्योंकि आर्क डबल होता है, एंगल हाफ रहता है, तो एंगल हाफ होगा, एंगल 34 है, मतलब यह SQ कितना दिया है, 68। चलिए यहाँ पे उन्होंने वही लिखा है कि आर्क SQ डबल कितना होगा, किसका होगा, 34 का। यहाँ पे देखिए डिग्री लिखा है ना, तो हम डिग्री लिखे। अगर एंगल लिखा होता तो एंगल का हम लिखते, लेकिन यहाँ पे डिग्री क्या होगा, 34 का हाफ है। इसका मतलब 34 मतलब SQ किसका डबल है, 34 का डबल है। 34 का डबल 68। यहाँ पे रीजन आपको लिखना है अंतरलिखित कोण का प्रमेय। अंतरलिखित कोण का प्रमेय। यहाँ पे रीजन जहां जहां बॉक्स बना वहीं पे लिखना है, और एक्स्ट्रा बॉक्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह PR किसका डबल होगा, PSR का। PSR मतलब एस हमारा कितना दिया है 24, 24 का डबल कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। डायरेक्टली हम 48 लिख दिए। अब इन दोनों का क्या किया है, यहाँ पे देखिए हाफ कर दिया है। मतलब 30 इसको 68 और 48 को जोड़ देंगे और उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। इसको हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा 6 और ये हमारा 11, मतलब 116 होगा। और 116 का हमें क्या करना है, हाफ करना है, तो कितना हो जाएगा 58। और यह 58 किसके ऑलरेडी इक्वल हमारे एस टी क्यू के। तो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने लिखा है कि एंगल एस टी क्यू इसके इक्वल कितना है, 58 है। अब मतलब ए भी 58 है, ए भी 58 है, मतलब ये दोनों क्या है, दोनों का राइट साइड इक्वल। अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या इक्वल हो जाएगा, मतलब यह पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, एस टी क्यू के। तो हमारा यह प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख देंगे STQ, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, कथन 1 और 2। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्या दिया है, बिंदु A 4 and -3, B 8 and 5 हो तो रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करो। तो यह आपका क्या दिया हुआ है,
एक्टिविटी दिया है तो इसलिए आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक्टिविटी में एक्स पूछा है, एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स अपॉन एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। यहाँ पे एम प्लस एन लिखाएगा, उसका सारी वैल्यू यहाँ पुट के 8 3 24 और ये हमारा 4 कम 4 24 4 कितना 28। पहले यहाँ पे 24 लिखना है, ये 28 होता है, 28 को 4 से डिवाइड करके कितना आएगा 7। इसी तरह यहाँ पे हम पूरा फॉर्मूला लिखना है, y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। वैल्यू यहाँ पुट किया, 3 5 15 हो गया और 3 1 कम 3, 15 में 3 जाएगा तो 12 आ जाएगा, 12 को 4 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 3। इसका आंसर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आएगी। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ईजी था, क्योंकि 7 नंबर तो वैसे ही सबको मिलने वाले हैं, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड मोस्टली सभी बच्चों ने किया ही है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा बी आ गया। जो बी है ये भी 3 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आपको 2 ही क्वेश्चन है जो कि 6 मार्क्स के लिए, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं और इजी क्वेश्चन है। बल्कि ये क्वेश्चन क्या है, टेक्सचुअल क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने की वजह से थोड़ा अलग हो गया है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी हमारा दिया है, एबीसी में एक्स वाई समांतर है एसी के, एक्स वाई किसके समांतर है एसी के समांतर है, और 2ax इज इक्वल टू 3bx तथा ax इज इक्वल टू 9 हो तो ac का मान ज्ञात करो। हमें ac ज्ञात करना है, यह हमारा दिया है। ओके, ac निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे 2ax इज इक्वल टू 3bx, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ax अपॉन bx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। ये हम इसको कर सकते हैं। अब ax और bx मतलब रेशियो कब आती है, साइड्स की रेशियो कब आती है, जब हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल को सिमिलर लेते हैं। और एक्स वाई और ac कभी आएगा, जब दो ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर, मतलब बड़ा वाला छोटा ट्रायंगल हमें सिमिलर करना है। तो ये देखिए, बड़े वाले का छोटे वाले का x और ये बड़े वाले का a इक्वल है, उसी तरह छोटे वाले का y और बड़े वाले का c इक्वल है। क्यों, संगत कोण है ना, ये दोनों रेखाएं समांतर है तो संगत कोण है, इससे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दो त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। चलिए, तो हम लोग हल करते हैं इसको, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन सब इजी था, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन कौन से त्रिभुज में ले रहे हैं हम। पहले हम लिख देते हैं, यह रेखा इसके समांतर है, त्रिभुज ए बी सी में पहली पॉइंट में रेख एक्स वाई समांतर किसके है, रेख या भुजा भी लिख सकते हैं, रेख एसी के, यह दत्त में दिया। यह इसलिए हमने लिखे क्योंकि जब हम यहाँ पे दोनों त्रिभुज में जब कोण लेंगे तो संगत कोण बनाना है, और संगत कोण बताने के लिए हमें समांतर बताना जरूरी है। तो दो त्रिभुज को हम लेना है। हम छोटे वाले त्रिभुज पे देखिए, यहाँ बी एक्स कहाँ पे नीचे आ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले बड़े वाले को लेते हैं। तो कौन सा त्रिभुज, बी ए सी, नाम यहाँ से बी से स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा। त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज बी एक्स वाई में पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरे में दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीसरे पॉइंट में दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन में यह x किसके इक्वल है, a, लेकिन हमने पहले बड़ा वाला लिया है त्रिभुज, तो बड़े वाले एंगल का नाम क्या लेंगे, बी ए सी इज इक्वल टू किसके होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा बी एक्स वाई के। उसी तरह एंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा कोण बी वाई एक्स के। दोनों का रीजन क्या रहेगा, संगत कोण, क्या बोलते हैं उसको, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, कौन कौन से, बी ए सी समरूप किसके, बी वाई बी एक्स वाई के। कौन सी कसौटी रहेगी, कोको कसौटी। कोको दो कोण लिए ना हमने, केवल एंगल लिए हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोको। क्योंकि मोस्टली क्या है, जो समरूपता वाला कसौटी है ना, कोको ही लगती है, क्योंकि दो त्रिभुज हमें, दो कोण हमेशा सर्वांगसम मोस्टली मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब दो त्रिभुज समरूप हो गए, भुजाएं समानुपाती, लेकिन भुजा में कौन सा लेना है, एक बार बी एक्स वाला लेना है और एक बार ए एक्स वाला लेना है। ओके, तो यहाँ पे बी एक्स के लिए हम क्या लेंगे, समझिए बी एक्स लेना है तो हमें बी ए लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि बी ए उसके बाद फिर बी एक्स आ जाएगा, तो उसके बाद दूसरा हमारा ए सी और एक्स वाई। चलिए लिख लेते हैं हम पीछे साइड में। तो पॉइंट नंबर हम 4 5 देते हैं, बी ए अपॉन क्या हो जाएगा, बी एक्स, उसी तरह ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स वाई। यहाँ पे क्या, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा, स त्रि सम
ओके। अब यहाँ पे देखिए जो हमें ज्ञात करना है वो तो हमें पता चल गया, ए एक्स एंड ए सी आ गया है, लेकिन यहाँ पे ना सॉरी एक्स वाई एंड ए सी आ गया है, क्योंकि एक्स वाई नो दिया है रख देंगे हम, लेकिन यहाँ पे ना पहले से क्या दिया है, 2ax इज इक्वल टू 3bx। मैंने इसको बताया था कैसे लिखने के लिए, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 में लिखेंगे 2ax इज इक्वल टू 3bx। यह कहाँ से है भाई, दत्त में दिया हुआ है। सो इसको हम ax अपॉन bx इज इक्वल टू क्या लेंगे, 3/2 लेते हैं। अब यह जो पॉइंट ax अपॉन bx है, देखिए यहाँ पे क्या है, ba अपॉन bx है। तो हम क्या करते हैं, जो ba बनाना है ना, तो नीचे वाले को ऊपर ऐड कर दें, और नीचे वाले को ऊपर ऐड करने को हम क्या बोलते हैं, योगानुपात। क्या बोलते हैं, योगानुपात के गुणधर्म से। योगानुपात का गुणधर्म क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन क्या होगा, बी एक्स। उसी तरह 3 + 2 अपॉन क्या होगा, यह जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, ए बी बन जाएगा। और यह क्या हो जाएगा हमारा, बी एक्स इज इक्वल टू 5/। अब यह जो वैल्यू आई है, ये पॉइंट नंबर देखिए, पॉइंट नंबर 7 को देखिए और पॉइंट नंबर 5 को देखिए। बी ए और बी एक्स की वैल्यू कितनी है, 5.2 आई ना। ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ए सी की जगह हम ए सी रखेंगे, और एक्स वाई हमारा कितना दिया है, 9 रख दिया है। तो लिख देंगे, सो देयर फोर फ्रॉम कहाँ से, पॉइंट नंबर कौन से, किससे किससे, 5 और 7। तो बाद में लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम 5/2 इज इक्वल टू, ए सी हमें ज्ञात करना है और एक्स वाई हमारा 9 है। कहाँ से लिखे हमने, कदम 5 तथा 7 से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी इज इक्वल टू, दो का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड कर देंगे, फिर वही मतलब हुआ, 9 5 × 9/2। ए सी इज इक्वल टू 45/2, और हाफ कर देंगे तो 22 इजी है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.3 में दिया हुआ है। 1.3 का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5वां या 6वां कुछ है ना, तो वहाँ पे दिया है, थोड़ा सा चेंज है बट इसी तरह का क्वेश्चन है, तो इन्होंने भी यहाँ पे चेंज कर दिया। बल्कि ये क्वेश्चन टेक्सुअल क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन नॉन टेक्सुअल क्वेश्चन उन्होंने बना के दे दिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, और मैंने बताया भी था कि पाइथागोरस सॉरी समानुपात का मूलभूत प्रमेय और चक्रीय चतुर्भुज का जो प्रमेय है ये हमेशा आता ही है। तो चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय आ गया। क्या बोल रहे हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। तो हम ये बना लेते हैं। देखिए मैंने सिद्ध करने वाले में बताया था कि सिद्ध करने वाले में सबसे पहले आपको क्या है, फिगर बनाना होता है। तो ये हमारा फिगर हो गया, ये हमारा एक वृत्त है। और चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, जो वृत्त के सभी बिंदु, वृत्त मतलब जिसके बिंदु कहाँ पे हो, वृत्त पर हो। तो ये हमने रफली एक ऐसे, इस तरह आपको पहले फिगर ही बनाना होता है। नाम दे देंगे ए बी सी डी। ये हमारा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हमें दत्त लिखना होता है, क्या दिया था, क्या दिया था कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज। लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, बस इतना ही दिया है। और हमें क्या प्रूव करना है कि उसके सम्मुख कोण, सम्मुख माने आमने सामने वाले कोण, संपूरक, संपूरक में जोड़ के 180 होते, तो मतलब यह कोण 180 होंगे, और यह वाला कोण 180 इक्वल नहीं होगा। मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साध्य। क्या हमें सिद्ध करना है, सिद्ध यही करना है कि एंगल ए का नाम कैसे लेंगे, एंगल बी ए सी प्लस बी का नाम, सी का नाम कैसे लिखेंगे, एंगल बी सी डी जोड़ के 180 होना चाहिए। और उसी तरह एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी जोड़ के 180, ये दोनों हमें प्रूव करना है। चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए मैंने कई बार आपको बताया कि अंतर्लिखित कोण का प्रमेय, अंतर्लिखित कोण मतलब यह जो कोण होगा, यह जो एंगल है, दिख रहा है, इसको मैं दूसरे कलर से चेंज करके आपको बताता हूँ। जैसे ये वाला एंगल है, इसका नाम है बी ए डी। ये जो बी ए डी है ना, किसका हाफ होगा, बी सी डी का क्या होगा, हाफ होगा। और उसी तरह एंगल बी सी डी भी किसका हाफ होगा, बी ए डी का, सामने वाले चाप का क्या होता है, हाफ होता है। इसको हम बोलते हैं अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। तो अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से जो यह एंगल है कौन सा, बी ए डी, किसका हाफ होगा, चाप बी सी डी का। पहले उसके बाद लिखना पड़ेगा कि अंतर्लिखित कोण बी ए डी द्वारा चाप बी सी डी अंतः खंडित है। हम यहाँ पे उपपत्ति में लिख देंगे, अंतर्लिखित
कोण बी ए डी द्वारा चाप बी सी डी अंतःखंडित है। इसीलिए पहले पॉइंट में कोण बी ए डी किसका हाफ हो जाएगा, इज हाफ ऑफ मेजर चाप बी सी डी। क्यों, इसका रीजन क्या लिखेंगे, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। चलिए नेक्स्ट उसी तरह दूसरा वाला, बी सी डी द्वारा कौन सा चाप खंडित है, बी ए डी। कोण फिर से लिखना पड़ेगा, अंतर्लिखित कोण को हम आगे लिखते हैं, ओके अगले पेज में, अगली स्लाइड्स में लिखते हैं। अंतर्लिखित कोण अंतर्लिखित कोण बी सी डी द्वारा चाप बी ए डी अंतःखंडित है। इसीलिए दूसरे पॉइंट में जो कोण बी सी डी है किसका हाफ हो जाएगा, उसके सामने वाले चाप का, मतलब इज हाफ ऑफ मेजर आर्क मेजर चाप बी ए डी। का भी रीजन क्या रहेगा, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। चलिए अब हम क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पे जो सिद्ध करना है था उसमें ए और सी को जोड़ना था, तो हमें अभी क्या करेंगे, कथन एक और दो को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे कथन एक तथा दो से, ऐसा लिख सकते हैं, या तो कथन एक और दो को जोड़ने में लिख सकते हैं, कथन एक तथा दो से, या कथन एक और दो को जोड़ने पे भी लिख सकते हैं। तो कथन तीन में क्या हो जाएगा, आगे वाला आगे में जुड़ जाएगा, मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ जाएगा और राइट वाला राइट में। एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर चाप, वहाँ पे क्या था, बी सी डी था, प्लस हाफ ऑफ मेजर चाप बी ए। ओके अब देखिए हाफ हाफ दोनों जगह, हाफ हम कॉमन ले लेते हैं, आधा हमने कॉमन लिया तो क्या बचा है, मेजर चाप बी सी डी प्लस मेजर चाप बी ए डी। और ये पूरा का पूरा देखिए बी सी डी और बी ए डी, बी सी डी और बी डी पूरा चाप मतलब पूरा वृत्त बन रहा है, और पूरे वृत्त का माप कितना होता है, 360 अंश। 360 में 360 का हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी जोड़ के कितना आ गया, 180 अंश। अगर हम सी और ए और अगर सी हम जोड़ के 180 ज्ञात कर सकते हैं, इसी तरह बी और डी को भी हम क्या कर सकते हैं, 180 ज्ञात कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार लिख देंगे हम, इसी प्रकार एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ओके ए बी सी और ए डी सी भी जोड़ के कितने हो जाएंगे, 180 अंश हो जाएंगे। ये हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, जोड़ के 180 अंश होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 4.1 से है। 4.1 में बताया था मैंने, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन रहते हैं 4.1 में। एक क्वेश्चन क्या होता है, हमें खाली ड्रॉ करना होता है, और एक क्वेश्चन में सॉल्व करना होता है। सॉल्व करना कहाँ पे होता है, जब कोई भी एंगल सेम नहीं मिलता, जैसे यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी सेम है क्या, नहीं मतलब आप इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। उसी तरह कोई ए कॉमन होता है या बी कॉमन है या तो पी, कोई भी अगर कोई कॉमन हो जाता ना तो हम उसको डायरेक्टली ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ड्रॉ करने की, हाँ डायरेक्टली आपको क्या करना है, पहले इसको क्या करना, सॉल्व करना, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। दो त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यह हम दत्त में लिखते हैं। और यहाँ पे क्या दिया गया है कि ए बी की सभी भुजा दी गई है, पी ए बी और पी क्यू का अनुपात दिया गया है एक साइड का, तो ए बी सी और पी क्यू आर दोनों की हमें रचना करना बहुत ईजी है। तो हमें त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप ले लिए। अगर कभी भी दो त्रिभुज समरूप है तो उसकी भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। तो भुजाएं कैसे लेंगे, जैसे ए बी लिए तो यहाँ से हम क्या लेंगे, पी क्यू, उसी तरह बी सी तो यहाँ से क्यू आर, उसी तरह हमने ए सी लिया तो यहाँ से क्या लेंगे, पी आर। यह हमारा क्या हो जाएगा, लिख देंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, त्रिभुज। ए भी हमारा दिया है, यस।
5.4 अपॉन पी क्यू नहीं दिया है। उसी तरह 4.2 क्यू आर नहीं दिया है, और ए सी 6 अपॉन पी आर। ओके, बस इतना। और लेकिन सबका अनुपात कितना दिया है, 3:2। अब जितना भी अनुपात दिया गया है ना, सबको हम क्या करेंगे, 3:2 के साथ में रख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए फटाफट में सॉल्व कर देता हूँ। 5.4 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या लेना है, 3/2। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी क्यू इज इक्वल टू, सॉरी, पी क्यू गुणे 3 करते हैं, आगे कर लेते हैं यहाँ पे। पी क्यू का गुणा 3 में करना है, और 5.4 इंटू 2। ओके, तो पी क्यू इज इक्वल टू 5.4 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। पहले 3 से इसको कैंसिल कर दें, 18×3 = 54 होता है, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू 1.8 इंटू 2। तो पी क्यू 18×2 कितना, 36। उसी तरह हम निकालते हैं क्यू आर, तो रेशियो ले लेते हैं हम यहाँ पे 4.2 अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 3/2। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्यू आर इंटू 3 इज इक्वल टू 4.2 इंटू 2। क्यू आर इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई उस जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4.2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। 14×3 42 होता है, तो क्या हो जाएगा 1.4 इंटू 2। तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2.8। क्यू आर हमारा फाइंड हो गया। अब क्यू आर आ गया, उसी तरह हम क्या निकालना है, पी आर। तो पी आर का भी रेशियो ले लेंगे, 6 अपॉन पी आर इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी आर इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 2। तो पी आर इज इक्वल टू 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। 3×2 = 6, तो पी आर इज इक्वल टू 4। तीनों साइड अगर हमारी आ गई तो हम आसानी से दोनों त्रिभुज बना सकते हैं। तो पहले हमें कौन सा बनाना है, त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है, सॉरी ए बी सी बनाना है। तो ए बी सी के लिए हमें बी सी चाहिए, तो बी सी हमारा बेस हो रहा है, क्योंकि ए बी सी बेस में क्या आ रहा है, बी सी आ रहा है। बी सी हमें कितना लेंगे, हम बी सी 4.2 सेंटीमीटर, और उसी तरह बी पे रख के हम आर्क मारेंगे 5.4 का, और सी पे रख के आर्क मारेंगे 6 का। तो ये जो मिलेगा हमारा ए हो जाएगा, ए आर्क कितने का था, 5.4 सेंटीमीटर का, और ये जो दूसरा आर्क मारे थे कितने का था, 6 सेंटीमीटर का। तो ए बी सी रेडी हो गया। उसी तरह पी क्यू आर बनाने के लिए हमें पी क्यू आर बेस में क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे क्यू आर। कितना क्यू आर था भाई हमारा, क्यू आर हमने निकाला है 2.8 सेंटीमीटर, और पी क्यू हमने निकाला था 3.6। यहाँ पे 3.6 का आर्क मारेंगे, और यहाँ पे हम आर्क मार देंगे 4 का, ये मिल जाएगा हमारा पी। इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ओके, ये कितने का है, 4 सेंटीमीटर का। ये रफली मैंने बनाया है, आप लोग को अपनी स्केल वगैरह कंपास बॉक्स की हेल्प से बनाना है, ये बहुत अच्छा बनेगा। ओके, ये हमारा दोनों त्रिभुज बन गया, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसको मैंने कई बार कराया था, और ये टेक्सचुअल क्वेश्चन ही था, जो कि आपके एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन था, जहाँ पे 12 क्वेश्चन दिए गए प्रूफ वाले क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रूफ वाले क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि कभी हमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना होता, हमें केवल लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना होता है। ओके, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा है, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अभी ध्यान देंगे ना कि अगर कभी ए दिया है तो ए लिखेंगे, और थीटा दिया है तो थीटा। बच्चे कंफ्यूज आते हैं, कभी कभी ए दिया है तो थीटा लिख के आ जाते हैं, तो ये ध्यान देना है, यहाँ पे ए ही रहना चाहिए, कंफ्यूज मत होना। 1 प्लस tan स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट की क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है फार्मूला हमारा आइडेंटिटीज का फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा, tan a अपॉन सेक स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सेक रेज टू 4a प्लस कॉट a अपॉन कॉसेक रेज टू 4a। यही दिया था। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड में लिख देंगे, जैसे tan a डिवाइड बाई सेक रेज टू 4a प्लस कॉट a डिवाइड बाई कॉसेक रेज टू 4a। tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, और डिवाइड बाई जो कॉस होता है, सॉरी सेक यहाँ पे दिया है, सेक का अपोजिट कौन होता है, कॉस होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस रेज टू 4a
प्लस की जगह प्लस लिखिए, कॉट की जगह हम क्या लिखते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉसेक का अपोजिट, सॉरी यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड लगाएंगे, जो दिया जैसा दिया है वैसे लगाएंगे यहाँ पे, डिवाइड बाई, और कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट कौन होता है, साइन होता है, मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन रेज टू 4 है। अब यहाँ पे डिवाइड है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है, मतलब यहाँ पे हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए एज इट इज रहेगा, यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस रेज टू 4, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस की जगह प्लस रखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए एज इट इज रहेगा, यह डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया, तो ये साइन रेज टू 4 ऊपर चला गया। अब एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, यहाँ पे नीचे एक कॉस है, ऊपर कितना है 4 कॉस है, एक कॉस कैंसिल, कितना कॉस बचेगा 3 कॉस, मतलब साइन ए इंटू कॉस रे, कॉस क्यू बचेगा, प्लस यहाँ पे कॉस ए तो है ही, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन क्यू। ओके ये बचा। अब देखिए यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, साइन कॉस हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, साइन ए और कॉस ए कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ओके, और साइन ए इंटू कॉस ए, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे, ये हमारा प्रूव हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, और एक इसके इक्वल हो गया हमारे राइट हैंड साइड के। और लास्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से आपको जैसे दिया वैसे का वैसे उतार लेना है। ये हमने प्रूव कर दिया, बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने कई बार इसको बताया था, जो कि आपका बुक का ही क्वेश्चन था, मतलब केवल एक क्वेश्चन क्या हो गया थोड़ा सा बदल के आ गया, 2 क्वेश्चन बदल गया था, और 2 क्वेश्चन आपके बुक से दे दिया था, तो आपको 2 ही करना था, बहुत सारे बच्चों ने किया, बहुत अच्छा था पेपर। और उसी तरह भी बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।